नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? और जो ये हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, 20 क्वेश्चन और 20 नंबर, 20 क्वेश्चन भी रहेंगे और 20 नंबर के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, इससे आपके बहुत ही आपके 9th के साथ साथ 10th की भी बहुत सारी तैयारियां हो जाएंगी। बोर्ड के पेपर ऐसे ही आते हैं, आप लोग भी जान लो। क्लास 10th की भी चल रही है और आप लोग की भी। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा है पहला प्रश्न कि कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। आपको बताना है कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। ये शुक्ल युग की है कि शुक्लोत्तर युग की है कि भारतेंदु युग की है कि स्वातंत्र्योत्तर युग की है, मतलब स्वतंत्रता के बाद की। ठीक ना, भारतेंदु युग भी पहले था, शुक्ल युग भी पहले, केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग की है। ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, देखो कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो इसका आंसर है द, स्वतंत्रता के बाद कवि वचन सुधा का प्रकाशन होता था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। बच्चों, आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इंदुमती है कि रानी केतकी की कहानी है कि उसने कहा था, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर बहुत जल्दी जल्दी दीजिए। आंसर क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, क्या आपको बताना है। ये कौन सी कहानी, इंदुमती की रानी केतकी की कहानी। तो इंदुमती को माना जाता है। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंदुमती कहानी किसकी है, ये किसकी रचना है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। देखो अभी इंदुमती, रानी केतकी, तो इसके लेखक। तो इसी तरह आप लोग से भी पूछी कि इंदुमती किसकी है। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की इंसा अल्लाह खां की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। ये इसका आंसर है इंसा अल्लाह खां। कौन है रानी केतकी की कहानी के? इंसा अल्लाह खां। अब चलिए हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना, आपको बताना है गोदान। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सबके आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए। चलिए देखो सबसे पहले किसका आता है, कौन जल्दी जल्दी बताता है कि गोदान किसकी रचना है। और आप लोग विधा भी बताते चलना, किसकी है। मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, जगदीश चंद्र माथुर की, देवकीनंदन खत्री। तो गोदान किसकी है, जल्दी से बताइए किसकी है। मुंशी प्रेमचंद की। विधा आप लोग को बतानी है। अब प्रश्न नंबर 5 है कि भारतेंदु युग की कालावधि क्या है, मतलब भारतेंदु युग कितने सन से कितने सन तक चला। 1700 से 1800 कि 1868 से 1900 कि 1890 से 1920 तक कि 1900 से 1930 तक। आप लोग को जल्दी जल्दी इसका आंसर देना है। ये आप लोग को मैं पढ़ाई भी हूँ कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखें किसका आंसर सबसे पहले आता है। 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है, 1868 से 1900 तक। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है कि द्विवेदी युग का समय बताना आप लोग को। द्विवेदी युग का समय बताना है। क्या है द्विवेदी युग का समय, देखा जाए 1900 से 1922 है कि 1910 से 1932 है कि 1920 से 1942 कि 1930 से 1952।
देखिए किसका आंसर सबसे पहले आता है कि द्विवेदी युग का समय बताना है आपको। तो बहुत ही आसान है बच्चों, 1900 से 1922। क्या याद कर लोगे आप लोग? 1900 से 1922 लिख लो जल्दी जल्दी। इसके जो तुम लोग को आ रहा है वो उसके भी आंसर, और जो नहीं आ रहा है वो अपने क्वेश्चन नोट भी करते चलना। क्या है? और आंसर है 1900 से 1922। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था कौन सी है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था नागरिक प्रचारणी सभा की, फोर्ट विलियम की, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की, कौन सा? तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कि द उपर्युक्त सभी। तो चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाला अ भी है, नागरिक प्रचारणी सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज भी हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है, और हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग भी, ये भी तो यानी द आंसर सही हो गया, उपर्युक्त सभी। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। वियोगी हरि की है कि वृंदावन लाल वर्मा की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखिए किसका आंसर जल्दी आता है। मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी रचना है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ये इसका आंसर है वियोगी हरि। क्या आंसर हो जाएगा? वियोगी हरि। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां, अपनी कहानी किसकी रचना है। अपनी कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद की कि जयशंकर प्रसाद की कि डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कि राहुल सांकृत्यायन की। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखो कौन जल्दी आंसर देता है। अपनी कहानी, 9वां प्रश्न है हमारा, अपनी कहानी किसकी रचना है। जल्दी करिए, देखो किसका आंसर पहले आता है। ये है डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है। आपको बताना है कि सम्राट अशोक की जीवनी ये किसने लिखा है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है कि वियोगी हरि ने लिखा है कि मोहन राकेश ने लिखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ये किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है देख लेते। चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि निम्न में कौन रिपोर्टाज लेखक है। बताना है आप लोग को कि कौन रिपोर्टाज लेखक है। तो चलिए फटाफट ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर करिएगा आप लोग कि प्रभाकर माचवे हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं कि प्रकाश चंद्र गुप्त है कि उपर्युक्त सभी। रिपोर्टाज लिखने वाले प्रभाकर माचवे हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, कौन है? ठीक, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। देखें किसका जल्दी आंसर आता है। रिपोर्टाज लेखक देखो डॉक्टर प्रभाकर माचवे भी हैं, ठीक ना, विष्णु प्रभाकर भी हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त भी हैं। अब आप लोग का प्रश्न नंबर 12 है कि भारतेंदु युग के निबंधकार बताने हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन थे। प्रताप नारायण मिश्र थे कि बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपर्युक्त सभी। जल्दी आंसर दीजिए। भारतेंदु युग के निबंधकार बताने हैं आप लोग को। भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनका आप लोग में बात चैप्टर है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप की रचना किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो जान ही रहे हैं, और इनका युग आगे आप लोग पढ़े थे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है
निम्न में कौन संस्मरण के लेखक हैं? निम्न में कौन संस्मरण के लेखक हैं बताना है आपको। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन संस्मरण के लेखक हैं। देखिए किसका आता है, तो आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। अब आप लोग को संस्मरण के लेखक, इसमें से संस्मरण के लेखक तो बहुत लोग हैं, तो आप लोग को इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन जीवनी लेखक है? नाथूराम शर्मा प्रेमी हैं कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी हैं, रामविलास शर्मा है कि उपर्युक्त सभी हैं? अभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि उपर्युक्त सभी हैं, कर देते हैं। कौन है जल्दी बताओ आप लोग। देखिए किसका आंसर जल्दी आता है। कौन है? नाथूराम शर्मा प्रेमी के विष्णु प्रभाकर की नाथूराम शर्मा प्रेमी की पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रामविलास शर्मा। जल्दी से आंसर दीजिए। यानी तीनों लोग हैं जीवनी के, मतलब जीवनी लिखने वाले। कैसे लेखक? जीवनी लिखने वाले। अब एक आप लोग का आ गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि चंद्रकांता किसका उपन्यास है? आप लोग को लिखना है, बताना है कि चंद्रकांता किसका उपन्यास है। ठीक, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए किसका उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का, कि किशोरी लाल का, कि बालकृष्ण भट्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? देवकी नंदन खत्री का। किसका है? देवकी नंदन खत्री का। ये सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है तो आज जान लो कि ये किसका है, देवकी नंदन खत्री का। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार बताना है। क्या बताना है आपको? परीक्षा गुरु के रचनाकार। अब आप लोग ऑप्शन आप लोग के सामने है, किशोरी लाल, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री की लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के रचनाकार आपको क्या बताने हैं? परीक्षा गुरु के रचनाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा द लाला श्रीनिवास दास। अब आप लोग हिंदी प्रदीप के संपादक थे। कौन थे बताना? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट की महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन की, इनमें से कोई नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं इसका आंसर बता दी थी। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। संपादकों में से हिंदी प्रदीप के आप लोग ये याद कर लीजिए। और हिंदी का प्रथम नाटक बताना है आपको। क्या बताना है? प्रश्न आपका है कि हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, कि चंद्रगुप्त है, कि ध्रुव स्वामिनी है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी 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 आंसर दीजिए। जितने ज्यादा आंसर आएंगे ये होगा कितने लोग को पता है, पता चलता जाएगा हमको। क्या बताना? हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस को माना जाता है हिंदी का प्रथम नाटक। किसको माना जाता है? नहुस को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ओ, नहुस। अब आपको भारतेंदु युग के निबंधकार के बारे में बताना है कि बालकृष्ण भट्ट हैं, कि बाबू गुलाब राय हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं, कि बाबू गुलाब राय हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो बालकृष्ण भट्ट। अब इनकी कोई एक रचना बताना आप लोग। अब गोदान किस विधा की रचना है? ये कहानी है, कि उपन्यास है, कि निबंध है, कि नाटक है? जल्दी से बताओ, आंसर दो आप लोग। अ ब स द है, कहानी है, कि उपन्यास है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी बता दीजिए। ये उपन्यास है। किसका है? इसका आंसर दीजिए। 9, 10 दोनों दे सकता है इसका आंसर कि ये किसका है। जल्दी इसके भी आंसर आने चाहिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और 20 प्रश्नों के साथ खूब जम के खूब पढ़िए आप लोग। ठंडी है, छुट्टी भी है, और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।